चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ इसमें फार्मूला जानना पड़ेगा, जो निकालना है, इसमें जो मेन चीज़ें पढ़ना है वो सारी बातें हम लोगों को कन्फर्म सबसे पहले करना पड़ेगा। देखिए तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमको इसमें सहखंडज पढ़ना है, व्युत्क्रम पढ़ना है, निकालना है, यूनिवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सहखंडज के बारे में जानने का काम करते हैं। सहखंडज को इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। देखिए सहखंडज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। अब सहखंडज कैसे निकालते हैं? अब ठीक इसके पहले वाले चैप्टर से 4.4 में, एक्सरसाइज 4.4 में आपने क्या क्या निकालना सीखा था? माइनर और कोफैक्टर। तो दोस्तों सहखंडज कोफैक्टर से संबंधित है, माइनर और कोफैक्टर दोनों से ही संबंधित है। देखिए यदि आपको एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो सबसे पहले जो आपके पास वर्ग अवयव है उसका सहखंड निकालेंगे। और सहखंड निकालने के बाद यदि उसका परिवर्त कर देते हैं तो वो कहलाएगा, उसका एडजॉइंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, एक वर्ग अवयव आपके पास है तो सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड निकालना पड़ेगा। और उस सहखंड का परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो उसका वो अवयव क्या कहलाएगा? सहखंडज कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। बात को समझिए, अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखा हूँ सहखंडज का डिफिनीशन। सहखंडज किसे कहते हैं? तो जिस अवयव का, ध्यान देंगे, जिस अवयव का आपको सहखंडज निकालना है तो उस अवयव का सबसे पहले, जिस वर्ग अवयव का आपको सहखंडज निकालना है उस वर्ग अवयव का सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर, मतलब सहखंड निकालना पड़ेगा। जब उसका सहखंड निकल जाएगा तो उसका ट्रांसपोज या परिवर्त निकाल देंगे, वही आपका कहलाएगा, उसका सहखंडज एडजॉइंट कहलाएगा। याद रखिएगा बात को। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई अवयव ए है तो इसका सहखंडज एडजॉइंट ए डी जे ए से व्यक्त किया जाता है। ये इसको एडजॉइंट ए हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपके पास कोई अवयव ए है तो एडजॉइंट ए हो जाएगा, अवयव बी है तो एडजॉइंट बी, मतलब एडजॉइंट को ऐसा हम लोग सूचित करते हैं। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे, मान लेते हैं एग्जाम्पल टाइप का, ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास कोई अवयव ए है, 1 2 3 4, ये 2 कोटि का अवयव दे दिया है और इसका मेरे को क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो ध्यान देंगे, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए, सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले उस अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सहखंड निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको बातें याद है कैसे सहखंड निकाल रहे थे, कैसे आप उसका माइनर निकाल रहे थे? ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल अवयव का सहखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिए, सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर के बाद सहखंड। ध्यान दीजिए, तो एक एक अवयव का चलता है। मान लीजिए सबसे पहले मैं माइनर निकाल लेता हूँ, ध्यान देते हैं, M11। तो कैसे माइनर निकाल रहे थे? याद है? उपसारणिक। जिस अवयव का निकालना है उसके पंक्ति और उसके स्तंभ का एलिमेंट्स हटा देना है। 1 पर चले, ये कटिस बच कितना रहा है? 4। तब इसका क्या करेंगे? सहखंड निकालेंगे, A11। तो क्या हो जाएगा? A11। फॉर्मूला याद है? -1 पर यहाँ पर i प्लस, मतलब i प्लस जे था तो i प्लस जे की जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे। i इंटू क्या था? इंटू था माइनर, उसी पंक्ति का माइनर। तो माइनर क्या यहाँ पर M11 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? ये +4। ध्यान दीजिएगा। अब निकालेंगे M12 इस पर चलते हैं तो इसका पंक्ति, इसका स्तंभ गैप बच रहा है 3। तब इसका क्या निकाल देंगे? सहखंड M12। तो क्या करेंगे? -1 पर पावर 1 + 2, -1 पर पावर 1 + 2, यहाँ पर डाल देंगे 3 क्योंकि यहाँ पर माइनर लिखना है। तो ये हो जाएगा -3 क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 क्या है? विषम है। ठीक, 1 2 को जोड़ देंगे, 3 विषम हो जाएगी। आगे चलते हैं M21, यहाँ पर चलते हैं, इसकी ये पंक्ति गैप, ये स्तंभ गैप बच कितनी जा रही है? 2 बच जा रही है। तथा ध्यान दीजिएगा, तो इसका सहखंड निकालेंगे A21। तो -1 पर पावर 2 + 1, यहाँ पर उसके माइनर से गुना करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर -1 पर पावर जो है ना वो विषम है, 2 + 1 3 हो जाएंगे। अब चलते हैं M22, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ गायब करिए, ये बच रहा है 1। तथा ध्यान दीजिएगा, A22 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 2 + 2 इंटू उसका माइनस हो जाएगा, माइनर हो गया 1। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। देखिए मैंने क्या किया, माइनर के साथ साथ उसका कोफैक्टर निकाल दिया। तो आखिर ए का आपने सहखंड निकाला क्या? ए का सहखंड आपका क्या आ गया? देखिए 4 -3 -2 1, ये किसका आ गया? ए का सहखंड मैंने देखिए निकाल लिया। अब बताया था कि पहले सहखंड निकालेंगे, सहखंड के बाद उसका परिवर्त कर देंगे। तो ध्यान दें, इसका मैं परिवर्त कर रहा हूँ। जब परिवर्त जैसे ही करूँगा कि वो क्या हो जाएगा? उसका एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ए। कैसे? सहखंड का क्या करेंगे? परिवर्त कर देंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा। परिवर्त कैसे करना? पंक्ति को स्तंभ कर देना है। या पंक्ति 4 - 3 है तो 4 - 3 को स्तंभ बना दिए। -2 1 पंक्ति है, -2, 1 को क्या किया? स्तंभ मैंने बना दिया।
देखिए जो सखंड आएगा उसी का परिवर्त क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। पहले किसी भी वर्ग अवयव का क्या करेंगे, सखंड निकालेंगे और उसी सखंड का परिवर्त कर देंगे, वो आपका सखंडज कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक 2 कोटि का वर्ग अवयव है, मैंने क्या किया, सखंड निकाल दिया। सखंड निकालने के बाद उसका परिवर्त कर दिया तो क्या निकल गया, उसका एडजॉइंट निकल गया। तो बातें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कैसे सहखंडज निकालते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ थ्योरी में आपको इसमें बताने वाला हूं जो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज में बहुत आपको हेल्प करेगा। सो चलिए उस थ्योरी को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि ए जो मान लीजिए कि कोई आपके पास अवयव ए है और उसका कोटि n है, ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रमेय हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रमेय जिसका उपयोग हम लोग करेंगे इसमें। प्रमेय 1 ध्यान लेते हैं। यदि ए कोई n कोटि का अवयव है, मान लीजिए कि ए जो है ना n कोटि का कोई अवयव है, तो इसके लिए एक शर्त आपका बन जा रहा है जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए, अब बराबर हो जाएगा आपका इसका डेट है इंटू पाई। ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए जरा सा। ये प्रमेय 1 है, इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हल करने में हम लोग यूज करने वाला है, इसी कारण से मैं चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 1 मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। यदि ए कोई आपका n कोटि का अवयव है तो ध्यान दीजिएगा ए और उसका एडजॉइंट का गुणनफल, जो अवयव है वो और उसका एडजॉइंट का गुणनफल, या पहले एडजॉइंट उसका ए का गुणनफल, ऐसा करेंगे तब आपका वैल्यू आएगा डेट ए इंटू आई आएगा। यानी ए का एडजॉइंट से गुना करे चाहे एडजॉइंट का ए से गुना करे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, डेट ए इंटू आई आएगा। आई क्या है, एक तत्समक अवयव है। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रमेय आप समझिएगा, इसको मैं साबित भी करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे। ए का एडजॉइंट से गुना करे चाहे एडजॉइंट का ए से गुना करे, आपका वैल्यू क्या आएगा, डेट ए इंटू आई। इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। क्या करेंगे, ए का एडजॉइंट से गुना करे चाहे एडजॉइंट का ए से गुना करे, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, डेट ए इंटू आई। अब थोड़ा सा प्रमेय 2 भी देख लेते हैं। कुछ ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आपके काम में आएंगी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। मैं एक एक क्वेश्चन को डीप में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। देखिए प्रमेय 2 समझते हैं, अवयवों के गुणनफलों का। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई अवयव है 2, ध्यान दीजिए प्रमेय 2 समझते हैं। कोई 2 अवयवों का गुणनफल है, ए और बी 2 अवयव है, दोनों का मैंने क्या किया, गुणनफल कर दिया। क्या किया मैंने, गुणनफल कर दिया। तो ये बराबर के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों सारणिक अलग अलग, मतलब दोनों सारणिकों के, दोनों अवयवों के सारणिकों के गुणनफल के रूप में हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों का हम लोग शुरू से अंत तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में उपयोग करेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 वर्ग अवयव है, दोनों के गुणनफल कर दिए। देखिए ए और बी दोनों का गुणनफल, उसका सारणिक कर दिया मैंने, उसका सारणिक कर दिया। तो सारणिक करने के उपरांत एक अवयव का सारणिक और दूसरे अवयव का सारणिक के गुणनफलों के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि 2 अवयवों के गुणनफलों का सारणिक का मान, 2 अवयवों के गुणनफलों का सारणिक का मान दोनों अवयवों के सारणिक के गुणनफलों के बराबर होते हैं। ए और बी का गुणनफल का यदि डेट करते हैं तो दोनों बाहर निकलेंगे, दोनों अपने अपने डेट के गुणनफल के बराबर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। मैं अब आपको एक थ्योरी कराने जा रहा हूँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उससे एक ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा। तो इस बात को, इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए एक बार और। यदि आपके पास कोई अवयव ए है और उसकी कोटि n है तो वहाँ पर ध्यान देंगे ए का गुना एडजॉइंट से करे चाहे एडजॉइंट का गुना ए से करे, उसका वैल्यू क्या आएगा, डेट ए इंटू आई। या 2 वर्ग अवयव के गुणनफल का यदि सारणिक निकालते हैं तो वहाँ पर एक एक अवयव के सारणिकों के गुणनफल के वो बराबर हो जाएंगे। अब चलिए एक मैं आपको एक थ्योरी अब करा के दिखाता हूँ जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सहूलियत मिलेगी। चलिए देखते हैं और करते हैं उस थ्योरी को अच्छी तरह से। आपने यहाँ पर देखा कि ए का गुना एडजॉइंट से करे चाहे एडजॉइंट का गुना ए से करे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट ए इंटू आई आ जाएगी। तो मान लीजिए कि एडजॉइंट का गुना मैं ए से करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, एक एक बात को समझेंगे।
एडजॉइंट ए का गुना मैंने किससे कर दिया, ए से, चाहे ए का गुना एडजॉइंट से कर दिया, तो आप जानते हैं ए का गुना एडजॉइंट से करे चाहे एडजॉइंट्स का गुना ए से करे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डेट ए इंटू आई। और यहाँ पर मान लीजिए आई 3 कोटि का अवयव है, आई 3 गुना 3 कोटि का क्या है, वर्ग अवयव है। बात को समझिएगा ध्यान से। आप जानते हैं ए का गुना एडजॉइंट से करे चाहे एडजॉइंट का गुना ए से करे, क्या हो जाएगा, डेट ए इंटू आई। मैंने वही लेकर चला, एडजॉइंट ए का गुना ए से गुना किया ना, एडजॉइंट ए का गुना ए से किया तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, डेट ए इंटू आई। अब चलिए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलते हैं। एडजॉइंट ए आई इंटू ए, ठीक है ना, इंटू ए बराबर, यहाँ पर ध्यान देते हैं डेट ए बराबर डेट ए। एक काम कर देते हैं, बराबर डेट ए। इस बात को थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए इंटू डेट ए और उसके बाद ये आई है ना, आई का 3 कोटि का आई लिया हूँ, आई तत्सम का भी क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका भी अवयव है, ध्यान दीजिएगा, आई एक अवयव है इसलिए इसके कारण इसके साथ क्या लगाएंगे, अवयव का सिंबल। अभी ध्यान देते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेट ए से गुना करेंगे तो टोटल अवयव में गुना करना पड़ेगा आपको, करते हैं तो हो जाएगा ये डेट ए 0 0 0 डेट ए 0 0 डेट ए 0। ये हो गया, मैंने क्या किया, डेट ए से गुना कर दिया। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये अवयव है ना तो मैं इसको सारणिक रूप में चेंज करता हूँ, दोनों ओर सारणिक उठा लेता हूँ, दोनों ओर क्या करता हूँ, सारणिक उठा लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा इधर भी सारणिक उठा लेता हूँ, एडजॉइंट ए आई इंटू ए, इन दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, सारणिक कर देता हूँ। तो यहाँ भी आपको सारणिक करना पड़ेगा, वही डेट ए 0 0 0 डेट ए 0। बात समझिएगा, 0 0 डेट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैं निकालने वाला हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं सामना करना पड़े। देखिए मैंने एडजॉइंट ए का डेट से गुना किया तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेट ए इंटू आई। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर आई का वैल्यू रख दिया, डेट ए से अवयव था, आई एक अवयव था 3 कोटि का, मैंने ए से गुना किया, टोटल अवयव में गुना हो गया। अब मैंने क्या किया, दोनों ओर सारणिक उठा लिया, इधर भी सारणिक उठा लिया। अब देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था, यहाँ पर 2 तरह का अवयव होगा, एक एडजॉइंट ए एगो ए हो गया। ध्यान देंगे जब 2 अवयव का गुणनफल होता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। एडजॉइंट का, ध्यान देंगे एडजॉइंट का डेट हो जाएगा और किसका डेट हो जाएगा, ए का भी डेट हो जाएगा। या आप देखते हैं एडजॉइंट ए का भी डेट हो जाएगा और किसका डेट हो जाएगा, ए का भी डेट होगा। कैसे, आखिर कैसे, बात को समझिए ध्यान से थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 2 तरह का, एगो एडजॉइंट ए, एक यहाँ पे एडजॉइंट ए है और एक यहाँ पर ए है। 2 तरह का अवयव एक तरह का अब यहाँ पर बन चुका है, तो दोनों का डेट किया तो आपका ये नियम है। देखिए यहाँ पर जब 2 अवयवों का गुणनफल का डेट करते हैं दोनों अलग अलग सारणिक बना लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग क्या करेंगे, सारणिक एडजॉइंट ए का डेट आई इंटू ए का डेट। आप बराबर यहाँ देखिए ये सारणिक में चेंजअप हो गया ना। देखिए तो सारणिक का नियम होता है किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से आप कमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली पंक्ति से डेटे कमन बन जा रही है, दूसरी पंक्ति से डेटे कमन बन जा रही है, तीसरी पंक्ति से कमन क्या बन रही है, डेटे कमन बन जा रही है। मतलब तीनों पंक्ति से आपका कमन बन जाए डेटे, तो डेटे का डी होल क्यू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा डेट ए का डी होल क्यू कर देंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर या एडजॉइंट ए का डेट एंड हो गया ए का डेट। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर डेट ए का क्यू, देखिए 1 पे एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1, करके देख लीजिएगा। तो या एडजॉइंट ए का डेट इंटू ए का डेट बराबर यहाँ पर हो गया डेट ए का दी होल क्यू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये डेट ए एगो इधर गुना में है, इधर चलाएगा बट्टा में, तो एगो डेट ए से एगो डेट ए कट जाएगा तो यहाँ पर 2 डेट ए बच जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ए का डेट आप बराबर आपका वैल्यू आ गया डेट ए का दी होल स्क्वायर। यही जो ऑब्जेक्टिव है ना, यही जो थ्योरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा सा डीप में और अच्छी तरह से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपको बताया हूँ। देखिए यदि कोई आपके पास अवयव है, ध्यान देते हैं अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे निकलती है। एक्सरसाइज जब 4.5 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसका अंतिम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया है वहाँ पर हम लोग इस थ्योरी का प्रयोग करेंगे। इसका मान लीजिए आपके पास, इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई यदि अवयव ए है,
और उस अवयव का कोटि 3 गुना 3 का है। तो जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट का जैसे ही इसका डेट करेंगे तो जानते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, डेट ए का दी होल स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 गुना 3 कोटि का है। कहने का मतलब ये है कि जब भी एडजॉइंट का डेट निकालेंगे ना तो उसका डेट ए का पावर n-1 मतलब कोटि से एक वैल्यू जो है ना कम आएगा, कोटि से एक वैल्यू कम आएगा। जैसे यहाँ पर आए 3 गुना 3 कोटि का लिया था, देखिए इसका डेट एडजॉइंट जब मैंने उसका निकाला, ए का एडजॉइंट निकाला, उसका डेट एडजॉइंट का मैंने डेट निकाला तो डेट ए का दी होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि यदि आपके पास कोई अवयव ए है और इस ये n कोटि का अवयव है, n गुना n कोटि का अवयव है, तो इसका एडजॉइंट का डेट जब निकालेंगे, एडजॉइंट का क्या करेंगे, डेट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू डेट ए का दी होल स्क्वायर मतलब डेट ए का n पावर -1 यानी कोटि में से एक वैल्यू जो है ना आपका घट जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई अवयव है, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि आपके पास कोई n गुना n कोटि का अवयव है, ठीक है ना, n गुना n कोटि का अवयव है, तो जब उसका एडजॉइंट निकाल कर डेट निकालेंगे तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट ए का पावर कोटि में से एक घट जाएगा n-1। यदि 3 कोटि का अवयव होगा तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 कोटि का, डेट ए का दी होल स्क्वायर एक घट जाएगा। 4 कोटि का होगा तो ये 3 4 घटाओ 1 3 हो जाएगा। 5 कोटि का होगा तो 5 घटाओ 1 कितना 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई अवयव ए 4 कोटि का अवयव, यदि अवयव आपके पास ए 4 कोटि का अवयव है, अवयव ए 4 कोटि का यदि अवयव है तो वहाँ पर ध्यान देंगे 1 कोटि घट जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझिएगा। ए आपका यदि 4 गुना 4 कोटि का वर्ग अवयव है तो इसका जैसे ही एडजॉइंट करेंगे और एडजॉइंट का जैसे ही डेट निकालेंगे तब इसका वैल्यू डेट होगा, आज जो कोटि है उसमें से एक घटा देंगे। 4 कोटि है ना तो यहाँ पर 4 में से घटेगा कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर एडजॉइंट ए का वैल्यू जो होगा ना डेट ए का दी होल क्यू के बराबर होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक और थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, यूनिवर्स निकालना है। अभी तक हम लोग सहखंड और ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने के लिए इस थ्योरी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अंदर की डिस्कस की गई ये बातें हैं जो मैंने आपको निचोड़ कर बताया कि जब कोई अवयव आपके पास है और वो यदि n कोटि का अवयव है तो उस अवयव के डेट का, उस अवयव के एडजॉइंट का डेट निकालेंगे तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा डेट ए का पावर n-1। यदि n कोटि का अवयव हो तो n-1 हो जाएगा, यदि 4 कोटि का अवयव हो तो 4-1 n3 हो जाएगा। दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से फॉलो करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रम निकालना, कैसे किसी अवयव का, कैसे किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आप यूनिवर्स निकालना पढ़ चुके हैं, तो ठीक उसी तरह हम लोग वहाँ तो एक प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके यूनिवर्स निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ अलग नियम से देखिए। अब हम लोग को व्युत्क्रम निकालना सीखना है, यूनिवर्स निकालना सीखना है, कैसे किसी अवयव का, वर्ग अवयव का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। बात को समझेंगे जैसा देखिए। तो यदि किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं, व्युत्क्रम किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो व्युत्क्रम के लायक है कि नहीं है, आखिर उसका व्युत्क्रम संभव है कि नहीं, वहाँ पर यूनिवर्स निकालना संभव है कि नहीं। इस बात को सबसे पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई अवयव ए है तो सबसे पहले इसका डेट निकाल लेंगे। यदि यूनिवर्स निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले उस अवयव का डेट निकालेंगे। यदि उस अवयव का डेट इज नॉट इज इक्वल 0 आ रही है, यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है तभी जाकर उसका हम लोग ए यूनिवर्स निकाल सकते हैं, उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यदि डेट ए का वैल्यू 0 आ जा रही है तो वो आपका अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा और इस स्थिति में ए यूनिवर्स निकालना असंभव है। क्या है? असंभव है। बात को समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यानी जब किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो व्युत्क्रम के लायक है कि नहीं, उस कंडीशंस के लायक है कि नहीं वो। तो उसके लिए सबसे पहले डेटे निकालेंगे। डेटे का वैल्यू यदि 0 नहीं आता है, 0 छोड़कर कुछ भी आ जाए, 0 नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आता है तो बोल देंगे कि वो व्युत्क्रमणीय अवयव है और उस स्थिति में ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि वही डेटे का वैल्यू 0 आ जाता है तो वहाँ पर कहेंगे कि यह अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः यहाँ पर ए इनवर्स निकालना असंभव है।
तो मान लीजिए यदि आपका ये कंडीशन आ गया डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तब आखिर वहाँ पर ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए का बटा कर देंगे डेट ए। इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करके यूनिवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसी फार्मूला का प्रयोग करके यूनिवर्स निकालना सीखेंगे। कब? जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ए अब बटा डेट ए। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बटा डेट ए। तो इसमें जो भी बातें थी अंदर की, वो मैंने क्या किया, आपको निचोड़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। सबसे पहले पॉइंट तो मैंने आपको एडजॉइंट समझा दिया कि यदि एडजॉइंट निकालना हो तो उस अवयव का सबसे पहले, जिस अवयव का यदि आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, सहखंड निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा और सहखंड निकालने के बाद उसका परिवर्त कर देंगे तो वही उसका एडजॉइंट कहलाएगा। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ प्रमेय बता दिया, थ्योरी बता दिया, जिसको आप अच्छी तरह से देखकर समझिएगा। और इसके बाद ये व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, कब व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, कब अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है, ये बातें मैंने आपको बताया। कब व्युत्क्रमणीय होगा? जब डेट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तब वो अवयव व्युत्क्रमणीय होता है। जब डेट ए का वैल्यू 0 होगा तब वो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। यदि वो व्युत्क्रमणीय होगा तो वहाँ पर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ए अब बटे डेट ए। क्या? एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए अप्लाई करेंगे। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। जो भी थ्योरी था, जो भी फार्मूला था, मैंने आपको सारी डिस्कस कर दिया, बता दिया। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन देखने की ओर चलते हैं। चलिए 4.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आखिर है क्या, क्या निकालने के लिए बोल रहा है 4.5। ध्यान दीजिए 4.5 हम लोग देखते हैं। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बुक खोल लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको इसमें बताने के लिए भूल गया। देखिए, आपको सहखंड निकालने का फॉर्मूला में ज्यों कहते हो बता दूँ वही करना। सहखंड निकालने के लिए सहखंड उसका प्रयोग कर देंगे। लेकिन 2 कोटि के लिए एक नियम दे दिया आपके बुक में कि यदि 2 कोटि का कोई आपके पास अवयव है, ध्यान देंगे, यदि आपके पास कोई 2 कोटि का अवयव है तो उसका सहखंड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया। मान लीजिए कि मेरे पास 2 कोटि का अवयव ये है, A11, A12, A21, A22 ये है, तो इसका डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। आपके बुक में ये नियम दिया हुआ है। कैसे? यहाँ पर इस अवयव को चेंजअप करना है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोना कोनी अवयव को सिर्फ इसी को चेंजअप करना, और किसी को नहीं। चेंजअप कर दीजिए यहाँ पर, मतलब कि स्थान चेंजअप करना है। 1 1 की जगह पर इसको इसके स्थान पर, इसको इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A11 और इस सबको ज्यों करते हुए लिखना हो A12 और A21। लेकिन जैसा ही आप इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे कि इनके अवयव में जिनको आप ज्यों करते हुए छोड़ दिए हैं वहाँ पर आपको माइनस लगा देना पड़ेगा। तो ऐसे 2 गुना 2 कोटि का क्या करते हैं, सहखंडज निकालते हैं। यदि आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सहखंडज निकालने का फॉर्मूला जो मैं बताया था वैसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? बातें ये थी कि सबसे पहले जिस अवयव का सहखंड निकालना है, सबसे पहले उसका सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद उसका परिवर्त करेंगे, वही उसका सहखंडज एडजॉइंट कहलाता है। लेकिन 2 गुना 2 कोटि में हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब क्या रहा है, स्टार्टिंग में A11 और A12 वहाँ पर जो अवयव है उनका स्थान चेंजअप करेंगे और सब अवयव को ज्यों कहते हुए छोड़ना, लेकिन वहाँ पर माइनस झोंक देना है। देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों का स्थान चेंजअप कर रहा हूँ और सबको कोना कोनी यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, लेकिन इनके पहले क्या क्या लगा दिया, मैंने माइनस लगा दिया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 गुना 2 कोटि के लिए संभव है। 3 गुना 3 कोटि का यदि होगा अवयव तो उसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ चलना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जितना भी इसके अंदर थ्योरी था, जो भी फार्मूला था, सारे फार्मूला थ्योरी को डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज निकालना है, सहखंडज एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन जो 1 और 2 है बुक में देखिए और समझने की कोशिश करिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या करना, अवयव का सहखंडज निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 1 2 3 4। ये मैं आपको एग्जांपल में भी समझा चुका हूँ सहखंडज निकाल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको कोई अवयव मान लेंगे। माना कि एक अवयव है 1 2 3 4, फिर 2 गुना 2 कोटि का अभी जो मैं आपको नियम बताया उसका यूज करके आप 2 गुना 2 कोटि का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सहखंडज निकालना, डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसलिए एडजॉइंट ए कैसे करेंगे, यहाँ पर इनके अवयवों का स्थान चेंजअप करेंगे, बस
तो 4 को 1 की जगह पर 4 ला देंगे, 4 की जगह पर 1 ला देंगे और सबको जो का तो 2 3। लेकिन यहाँ पर जिनको छोड़ दिए हैं जो का था वहाँ पर आपको माइनस लगा देना पड़ेगा। वो उसका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया है। ये 2 गुना 2 कोटि के लिए है। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसका सबसे पहले सखंड निकाल दीजिए, और सखंड आ जाएगा तो उसका परिवर्त कर देंगे, आपका वो सखंडज निकल जाएगा। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट में सखंडज जब आपको डिफाइन किया था वहाँ पर क्रिया करके दिखाया था। आप वैसे भी कर सकते हैं और आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया था, 2 कोटि का था, सिंपली मैंने आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव दे दिया है और इसका आपको सहखंडज निकालना है। दोस्तों कैसे निकालना है थोड़ा सा यहाँ पर अब ध्यान देंगे, अब समझने वाली बात आ रही है। मैंने बताया था जब किसी भी वर्ग अवयव का सहखंडज निकालना हो तो सबसे पहले उसका को फैक्टर निकालते हैं और उसका को फैक्टर निकालने के बाद क्या करता है उसका परिवर्त कर देंगे, वही सहखंडज कहलाता है। तो सबसे पहले इसका सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद सहखंड, सहखंड के बाद क्या करेंगे उसका परिवर्त करेंगे, वही आपका आ जाएगा सहखंडज। बात समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले कहाँ चलते हैं, इसका माइनर निकालने की ओर, इसका माइनर निकालने की ओर, इसका माइनर निकालने की ओर और को फैक्टर की ओर। तो माइनर को फैक्टर इसका निकालते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो कैसे निकालना है माइनर, देखिए यहाँ पर A11 अवयव है, A12 A13 क्या करेंगे उस अवयव का माइनर निकालना चाहते हैं M11। तो कैसे निकालना है, जिस अवयव का माइनर निकालना होता है उसके पंक्ति उसके अवयव को हटा देंगे, माइनर निकल जाएगा। इसका निकालना है 1 का, ये कटिस कितना आ रहा है 3 5, ये कटिस वो 3 5 0 1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीपल करें, 3 का 1 से गुना करेंगे 3, या बीच में घटा हो 0 का 5 से गुना करेंगे 0, बराबर आ गया 0। तब मैं इसका क्या निकाल दूंगा, इसका सहखंड निकालूंगा A11। कैसे निकालना है, -1 का पावर आई प्लस जे, यहाँ पर आई और जे का वैल्यू 1 + 1 है। बात समझिएगा, आई इंटू उसी का माइनर, उसी अवयव का माइनर, तो इस अवयव का माइनर 3 निकालना है 3। तो आप यहाँ पर क्रिया करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3। कैसे, -1 का पावर 2 है ना, सम 1 1 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 क्या है पावर 1 + 1 है, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 क्या है सम है, चेंज अप नहीं होगा। आगे देखिए M12 इसका चलते हैं, तो ये कटिस वो कटिस, बच क्या रहा है, इसके पंक्ति इसका स्तंभ गायब, तो 2 - 2 5 1 ये बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करें, 2 का 1 से 2, बीच में सिंबल माइनस होता है तो माइनस का माइनस से गुना कर देंगे प्लस, और 2 5 हो गया 10, यानी इसका निकल गया 12। तथा इसी का क्या निकाल देंगे, सहखंड निकाल देंगे A12। कैसे निकालना है, -1 पर पावर 1 + 2 आई इंटू उसी का माइनर, माइनर कितना आ गया 12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -12। कैसे, -1 का पावर 1 + 2 है, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 भी सम होता है, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस का 12 से गुना करेंगे -12। अब बात समझिएगा, बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। 1 3 निकालते हैं, ये कटिस तो क्या हो जाएगा 2 3 -2 0, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 0, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस क्या हो गया प्लस, 2 6 हो गया, यानी इसका वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब इसी का क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। कैसे, -1 पर पावर 1 + 3 आई इंटू उसी का माइनर से गुना करेंगे 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। क्यों, यहाँ पर चिन्ह में चेंज अप नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं -1 पर पावर 1 + 3 है, अब 1 + 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 सम संख्या हो गया, सम में चिन्ह चेंज अप नहीं होगा। तो पहले पंक्ति का मैंने क्या किया, माइनर निकाल दिया, सहखंड निकाल दिया। अब दूसरे पंक्ति में आते हैं, दूसरा पंक्ति में चलेंगे तो M21 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा M21, ध्यान देंगे इस पर 2 पर चल रहे हैं, ये कटिस बच्चा -1 2 0 1 ये बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 का 1 से क्रिया करेंगे, -1 बीच में घटा होता है, 0 का 2 से गुना करेंगे 0, यानी यहाँ से वैल्यू निकल गया -1। तथा क्या करेंगे, इसी का सहखंड निकालेंगे A21। कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर 2 + 1 इंटू उसी का माइनर कितना आ गया -1 हो गया, तो क्रिया करेंगे +1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि -1 पर पावर 2 + 1 है, तो ये विषम है, विषम का चिन्ह यहाँ पर माइनस निकलेगा, माइनस का माइनस से गुना करेंगे +1 हो जाएगा। अब चलते हैं M22 इस अवयव पर, इसका पंक्ति गायब, इसका स्तंभ गायब, बच रहा है 1 2 -2 1 ये बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 1 से करेंगे 1, अब बीच में माइनस होता है, माइनस का 1 प्लस, 2 का 2 से गुना कर देंगे 4, कितना आ गया अवयव 5 आ गया। तो इसका क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे A22। कैसे निकालेंगे, A22 -1 पर पावर 2 + 2 आई इंटू उसी का माइनर कितना आ गया 5 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि -1 पर पावर 2 + 2 है, 2 + 2 मतलब क्या हो गया, सम हो जाएगा, 2 + 2 4 जाएगा, 4 क्या होता है सम होता है, ठीक है, वहाँ से आपका चिन्ह प्लस निकलेगा। आगे देखिए M23 चलते हैं, इस पर 5 पर चलते हैं, M23 ये कटिस बच कितना रहा है 1 - 1 उसके बाद -2 0। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में घटा होता है, -2 का -1 से गुना करेंगे, माइनस प्लस 2 का 1 से गुना करेंगे 2, यानी यहाँ से वैल्यू निकल गया -2। तब उसी का क्या निकालेंगे हम,
सखंड A23 कैसे निकाला, -1 पर पावर 2 + 3 आई इंटू उसी का माइनर कितना आ गया है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। कैसे देख सकते हैं -1 पर पावर क्या 2 + 3 विषम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरी पंक्ति का भी क्या हो गया, माइनर निकल गया, सखंड निकल गया। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं M31, तो इसका सामने का पंक्ति अवयव क्या स्तंभ गायब हो जाएगा, बच कितना रहा है -1 2 0 -3 -1 2, उसके बाद 3 5 बच रहा है। करिए -1 का 5 से -5 बीच में घटा होता है, 2 3 6, यानी जब इसका क्रिया कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -11। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, सखंड निकालेंगे A31 कैसे, -1 पर पावर 3 + 1 -1 पर पावर 3 + 1 आई इंटू क्या इंटू उसका माइनर कितना आ गया -11, तो क्रिया करेंगे तो वही -11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 + 1 सम है, सम होने के कारण इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस गुना करेंगे माइनस। अब चलते M32, इस अवयव का 0 का, ये इसका पंक्ति इसका स्तंभ गायब, 1 बचा रहा है, 2 बचा रहा है, 2 5 बच रहा है। क्रिया करिए 1 का 5 से 5 घटा, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, माइनर निकल गया, इसका सखंड निकालते हैं A32 कैसे हो जाएगा, -1 पर पावर 3 + 2 इंटू उसी का माइनर कितना आ गया 1 आ गया, तो क्रिया करने के बाद हो जाएगा ये -1। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं -1 का पावर जो है ना विषम हो जा रहा है। आगे क्या करते हैं, इसका सखंड निकाल लेते हैं, मतलब आगे वाले का अवयव का M32 का हो गया, M33 का करते हैं। ये 1 पर ये कटिस बचा 1 -1 2 3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 का 3 से 3, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का 1 से 2, यानी इसका वैल्यू जा रहा है 5, तथा उसका सखंड निकालेंगे A33 कैसे, -1 पर पावर 3 + 3 इंटू उसी का माइनर से गुना करना है, तो 5 है, तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 का पावर क्या है, सम है। अब देखिए मैंने क्या किया, टोटल अवयव का माइनर सखंड निकाल लिया, मेरे को सखंड से मतलब है, मैं सखंड के साथ माइनर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सखंड में माइनर का यूज करना है। देखिए तो यहाँ पर ए का मैंने, देखिए इसको सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिएगा ए, मान लीजिए कि ये कोई अवयव ए है, ठीक है ना, तो ए का मैंने क्या निकाल दिया, सखंड निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, ये अवयव एक आपका अवयव क्या है, ए है, मैंने क्या किया, इसका सखंड निकाला। लिखिए ए का सखंड क्या क्या आ गया, उस बात को लिखिए, क्या क्या आ गया, 3 - 12 6, उसके बाद 152 आगे आ गया -11 -1 5, ये आ गया उस अवयव का सखंड आ गया। मैं बता दिया था सबसे पहले जो अवयव है उसका सखंड निकालेंगे, सखंड निकालने के बाद उसका परिवर्त कर देंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो गया एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जब उसका परिवर्त कर देंगे, ये जो सखंड है इसका परिवर्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसका परिवर्त कर दीजिए, पर परिवर्त कैसे करना है, पंक्ति को स्तंभ बना देना है। ये पंक्ति 3 - 12 6, ये पंक्ति को मैंने क्या किया, स्तंभ बना दिया 1 5 2, इसी पंक्ति को भी स्तंभ बनाइए -11 -1 5, मतलब या तो पंक्ति को स्तंभ बना सकते हैं, नहीं तो स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं, वो उसका परिवर्त कहलाता है। तो सखंड निकलने के बाद मैंने उसका परिवर्त कर दिया, देखिए क्या निकल गया आपका, एडजॉइंट निकल गया। तो ऐसे क्या करते हैं, एडजॉइंट निकलते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आई होगी।